ठीक है। तो गाइज, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ आज का सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्यों क्यों आज के डेट में मीडिया पे डिपेंड हैं, क्यों हम आज यूट्यूब पे डिपेंड हैं, हर तरह से क्यों हम उन पे डिपेंड होते जा रहे हैं। जो हमें दिखता है, जो हमें न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाता है, जो हमें यूट्यूब पे दिखाया जाता है, जो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता चलता है, क्यों हम उन हर बात पे विश्वास कर ले रहे हैं, हर बात को हम सही मान ले रहे हैं, क्यों हम उस चीज़ को तर्क नहीं करते, क्यों हम उसके पीछे का रीज़न नहीं समझने की कोशिश करते, क्या सही है गलत है, ये न्यूज़ दिखाया गया तो वो सही है या गलत है। ठीक है। तो गाइज, मैं फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अगर कोई भी न्यूज़ देखते हो, कुछ भी आपको सोशल मीडिया से पता चलता है, तो क्यों आप उसके पीछे का रीज़न नहीं जानना चाहते, क्यों आप उसको पता नहीं करते क्या ये सही है या गलत है, क्यों आप उसके पीछे चले जाते हैं किसी चीज़ का विरोध करने के लिए, किसी चीज़ को गलत साबित करने के लिए, क्यों आप पब्लिक प्रोटेस्ट करने लगते हो। तो गाइज, फ्रेंड्स, देखो, आज से आप 15 साल पहले, 20 साल पहले, आप 1990 से 2000, 2010, 2012 तक, 2010 तक आप चले जाओ। ठीक है। क्या हमारे देश में क्या हमारे देश में लोग आपको इस रंग के आधार पे जज करते थे? क्या आपको दाढ़ी रखने के आधार पे जज करते थे? क्या आपके भगवा कलर पहनने से आपको जज करते थे? आज की डेट में आप कहीं भी निकल जाओ, अगर आप भगवा कलर पहने हुए हो तो लोग आपको हिंदू के नज़रिए पे से देखेगा कि आप हिंदू हो। अगर आप दाढ़ी रखे हो, टोपी पहने हो, तो आपको लोग मुसलमान के रूप में देखेगा कि हाँ, आप मुसलमान हो। ये नहीं आपको देखेगा कि आप इंडियन हो, आप इंडिया से हो, आप इंडियन हो। बाद में हम मुसलमान हैं या हिंदू है ना, हम पहले तो इंडियन है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हमारी जो मानसिकता है, हमारी मानसिकता कमज़ोर हो गई है। हम मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। आज हमें एक दूसरे को दिखाया जाता है कि हाँ, ये इंसान आपके लिए गलत है, ये इंसान आपके लिए सही है। क्यों हम खुद से नहीं डिसाइड करते ये इंसान मेरे लिए सही है या गलत है? क्यों हम दूसरे के कहने पे डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है? मेरे पास एक कहानी याद आ रही, मुगले आज़म की। आप, आई थिंक मुगले आज़म आपने देखी होगी। वो कहानी सही है गलत है मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, वो सही है। गाइज, मैं ये बोल रहा था कि उस फिल्म में जो है, मुगले आज़म फिल्म में दिलीप कुमार जो रोल अदा कर रहा है, वो सलीम का रोल अदा कर रहा है, जो बादशाह अकबर का बेटा है। उसकी लव स्टोरी दिखाई गई, प्रेम कहानी दिखाई गई है सलीम अनारकली की। आपने, बहुत फेमस कहानी है सलीम अनारकली। अनारकली को दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया था अकबर के टाइम में। अकबर सलीम के पिताजी हैं, उनके फादर हैं। ठीक है। तो ये कहानी गलत सही, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन उस मूवी में ये दिखाया गया है, जो सलीम है, सलीम के का जो एक दोस्त बोलो या वो उसके साथ जो रहता है सबसे, मतलब क्लोज, तो वो जो था एक राजपूत था। ठीक है। वो एक राजपूत था। वो उस टाइम एक मुसलमान शासन में, एक मुस्लिम शासन में, सलीम का जो मुसलमान है, उसका जो सबसे नज़दीकी पर्सन है, वो एक हिंदू है, राजपूत है। तो उस टाइम लोग हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं सोचते थे कि ये मेरे साथ हिंदू है तो ये मेरे साथ क्यों है, या ये मुसलमान है तो ये मेरे साथ क्यों है, इतना क्लोज क्यों है, क्या पता ये मेरे को कब मार दे। ये सब चीज़ें उस टाइम बिल्कुल नहीं चलती थी। ये तो आज हमारे जहन में डाल दी गई है कि हमारे लिए मुसलमान गलत है, हमारे लिए हिंदू गलत है, हम उनके साथ नहीं रह सकते, हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम हो या आज के डेट में भी है। जो लोग मानसिक रूप से अभी स्वस्थ हैं, उनके लिए आज भी कोई
कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है उनके लिए। मुसलमान भी वैसे ही है, उनके लिए हिंदू भी वैसे ही है, भाई हैं, एक दूसरे के भाई हैं, हमेशा साथ में पले बड़े, हमेशा साथ में खेले कूदे। अभी दुश्मन कैसे हो सकते हैं, एक दूसरे के जान के प्यासे कैसे हो सकते हैं। जो लोग हिंदू को मार देते हैं, जो लोग मुसलमान को मार देते हैं, सबसे बड़ी बात तो जो मारते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। उनको हमको कभी भी किसी हिंदू के रूप में या मुसलमान के रूप में बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। वो कातिल है, वो गलत है, गलत इंसान है वो, बस इतना ही है। वो किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करता। क्योंकि हाँ, मैं बात कर रहा था सलीम अनारकली की। तो सलीम के साथ जो था राजपूत, तो वो एक बार अनारकली को बचाने के लिए, जब सलीम अपने खुद के बाप से उसकी लड़ाई हो जाती सिर्फ प्यार के लिए, वो वो अनारकली से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, सिर्फ इसके लिए वो खुद के बाप से विद्रोह कर लेता है, खुद के बाप से ऐलान जंग कर देता है। ठीक है। तो ये जो सलीम है, उस टाइम वो उसके जो नज़दीकी जो राजपूत था, उसको वो प्रॉमिस लेता है कि अनारकली को तुम बचाओगे। और वो बंदा, वो उस टाइम ऐसा नहीं सोचता है कि ये मुसलमान लड़की है, मैं उसको क्यों बचाऊं। वो अपना कर्तव्य, वो अपना फ़र्ज़ निभाता है, और वो अपने जान पे खेल के लास्ट में वो उसकी जान चली जाती है, लेकिन वो उस लड़की को, अनारकली को बचा के सलीम तक लेके आते हैं, यानी दिलीप कुमार तक। तो ये होती है भाईचारा, ये होता है। तो सब, मैं यहाँ भी ये नहीं बोल रहा कि मुसलमान सही या हिंदू गलत, मैं यहाँ भी ये बस बताना चाहता हूँ कि उस टाइम भी जो राजा थे वो सिर्फ राजा थे, वो हिंदू मुस्लिम नहीं थे। जो उसके साथ वजीर थे या कोई भी थे, वो सिर्फ वजीर थे, वो सेनापति थे, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं थे। ठीक है। तो आज की डेट में भी हम सबसे पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हैं। तो गाइज, मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो, आप सही गलत का खुद डिसाइड करें, किसी को भी जज ना करें, किसी को भी जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ हो गई है, हमें सबसे पहले तो उसकी चिंता करनी चाहिए कि हमारे देश के लोगों को हम कैसे खिलाएंगे, कैसे इनको रोज़गार देंगे, कैसे इनको पढ़ाएंगे। हमारी इकनॉमी गिर गई, हमारा हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर गई। हमको उस पे बात करनी है कि कैसे लोगों को बेस्ट एजुकेशन दिया जाए, लोगों को कैसे रोज़गार दिया जाए, इस पे बात करनी चाहिए। आज के डेट में अगर आप इंडिया इसमें, जैसे मैंने बताया कि हमारे देश की जो रिचेस्ट पर्सन में नाम अडानी और अंबानी की आती है। इनका नेटवर्थ 150 करोड़, 150 बिलियन डॉलर, और अंबानी की नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर है। अगर हम सिर्फ इन दोनों की बात करें तो हमारे देश के अगर आबादी को, हमारे देश की टोटल आबादी को अगर पर पर्सन बांट दिया जाए इनकी दौलत ना, तो भी तो भी पूरी ज़िंदगी, ये जो आबादी है ना हमारे देश के 140 करोड़, वो पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी अपनी दौलत बांटता नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बस मैं ये इतना चाहता हूँ कि जैसे अंबानी हो, अडानी हो, वो अपनी पॉकेट तो भर रहे हैं, इनके इनके ये वर्ल्ड वाइड लिस्ट में आ रहे हैं। इनका एक ही मोटो है, इनका एक ही पर्पस है कि ये कैसे अपना दौलत बनाए और वर्ल्ड रैंक में इनका नाम आए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये देखो ना, हमारे देश की पॉवर्टी रेट क्या है। हमारे देश की पॉवर्टी रेट, जो हमारे देश में गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, आप उनके लिए फैसिलिटी दो ना, उनके लिए आप स्कूल खुलवाओ, कॉलेज खुलवाओ, कम से कम पैसे में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, आप कमाओ, दिक्कत नहीं है। आप अच्छी बात है, आपके पास पैसे हैं, आप कमाते हो, लेकिन अपने देश के लिए सबसे पहले सोचो ना, आपका देश कैसे डेवलप करे। आप हमारे देश की जो आबादी है ना, जो एवरेज एज है वो 28 ईयर है, जो यंगर जनरेशन जिसको बोलते हैं, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पढ़े लिखे ग्रेजुएट होते हैं आज के डेट में। ठीक है। और वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, ज़्यादातर आबादी जो हमारी है वो बेरोज़गार है। तो क्यों हम इस पे बात नहीं करते, क्यों हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब चीज़ों पे बात करते हैं, क्यों हम स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें नहीं करते, क्यों हम
एजुकेशन से रिलेटेड बातें नहीं करते, क्यों हमारे देश के डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, क्यों कारखानों पे बात नहीं करते। हमारी जो आंखें हैं ना आज के डेट में बंद हो चुकी हैं, उन्हें खोलो। ये अपने खुद के आंखों से देखो कि चल क्या रहा है हमारे देश में। और हाँ, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज के डेट में जो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बेवकूफ़ हैं, जाहिलियत उनके दिमाग में भरी हुई है ना, वही आज के डेट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये करते हैं। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जिनके लिए हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हर कोई मतलब हिंदू मुस्लिम, किसी के दिमाग में कब अभी तक नहीं आया है कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम, कौन हिंदू कौन मुस्लिम। सब एक दूसरे के घर पे आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं। पता नहीं चलेगा आपको कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। आप अगर अचानक से कभी हमारे घर पे आ जाएंगे ना, तो ये नहीं पता कर पाएंगे कि जो दो लोग बात कर रहे हैं उनमें कौन हिंदू कौन मुस्लिम है। हम लोग ऐसे ही रहते हैं। हमारे आसपास की सोसाइटी को हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं होता। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मैं यही बोलूँगा यार, ये नफ़रती चीज़ें दिल से, जहन से, दिमाग से हटा दो। सोशल मीडिया पे डिपेंडेंस हटा दो। न्यूज़ चैनल से न्यूज़ चैनल तो मैं तो बोलूँगा बिल्कुल भी देखो ही नहीं। अगर आपको कुछ भी पता चलता है आपके खुद के सोसाइटी से रिलेटेड, तो आप अपनी सोसाइटी में देखो, सही था गलत था क्या था। अगर आपको दूर की चीज़ें पता चलती है न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उस पर विश्वास मत करो। आप सबसे पहले उसकी सच्चाई जानो, रियल में ये सच है गलत है, तभी आप उस पर रिएक्ट करो। मेरा मकसद बस यही है कि जो देश हमारा आज़ादी के बाद था, पहले था, जो हमारा देश 10 साल पहले, 15 साल पहले हमारा देश था, वही देश होना चाहिए। कोई भी दो भाई को अलग ना करें। जो हिंदू मुस्लिम हैं दोनों आपस में भाई हैं। मैं राजनीतिक वालों को, नेताओं को यही बोलना चाहूँगा कि दो भाइयों को एक दूसरे से अलग ना करें, ये नफ़रती चीज़ें ना फैलाएं। हो सके तो देश को जोड़ के रखें। देश को जोड़ के रखेंगे तो देश स्ट्रांग होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज तक हमारी देश, हम कांग्रेस बीजेपी किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप कांग्रेस की ही बात देख लें तो कांग्रेस भी हमारे देश को कहाँ लेके गया। कुछ नहीं। हमारा देश डेवलपिंग कंट्री उस टाइम भी था, आज भी डेवलपिंग कंट्री है। बीजेपी सही कर रहा है गलत कर रहा है मुझे नहीं पता, आप खुद से देखें। हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, उसको डेवलप कराने के लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या क्या जरूरी हो सकती है, उस पर बात करें, सवाल करें सरकार से, क्या सही क्या गलत। आप हिंदू मुस्लिम के लिए कभी खड़ा ना हो कि ये मेरा भाई है हिंदू है, या मेरा भाई मुसलमान है, चलो हिंदू से लड़ते हैं, चलो मुसलमान से लड़ते हैं। आप उसके खिलाफ कभी खड़ा मत हो। जो सही है उसके साथ दो, जो गलत है उसके अगेंस्ट रहो हमेशा। हमारे देश को लेके चलो, साथ मिलके लेके चलो देश को, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनाओ। एक दूसरे को अलग करके नहीं, एक दूसरे को जोड़ के। थैंक यू सो मच।